हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक पीएनसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में बेसिकली हम काउंटिंग करने वाले हैं, ज्योमेट्री से थोड़ा रिलेटेड है, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स काउंट करने का कॉन्सेप्ट है इसमें। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन सेज 18 पॉइंट्स आर इंडिकेटेड ऑन द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर विद वर्टाइसेस एट दीज पॉइंट्स। तो कितने ट्राइंगल बना सकते हैं वो पूछा गया है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के जनरली दो तरीके होते हैं। हम क्या करते हैं, टोटल पॉइंट्स से हम ट्राइंगल निकालते हैं, उनमें से वो पॉइंट्स हटा देते हैं या वो कॉम्बिनेशन हटा देते हैं जिनसे ट्राइंगल नहीं बन सकता है, मतलब जो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। एक तरीका तो ये है, या सिंपली हम एक एक करके काउंट करते हैं कि वर्टाइसेस लेके कैसे कैसे हम ट्राइंगल बना सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से डील करते हैं। मेथड नंबर वन। तो मेथड वन में हम क्या करेंगे, टोटल कॉम्बिनेशंस में से वो कॉम्बिनेशन हटा देंगे जिसमें ट्राइंगल्स नहीं बनेंगे। टोटल हमारे पास 18 पॉइंट्स हैं। तो 18 पॉइंट से अगर मैं 3 पॉइंट चूज करता हूँ तो 18C3 ट्राइंगल्स बनेंगे। लेकिन इनमें से वो ट्राइंगल हटाने हैं जिसमें हमें एक्स्ट्रा काउंटिंग कर लिया है, मतलब कोलिनियर पॉइंट्स को भी काउंट कर लिया है। तो अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें यहाँ पे, तो ये जो 7 पॉइंट्स है एक ही साइड पे, ये वाले, इनमें से हम जो 3 3 पॉइंट चूज कर रहे हैं उनसे कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा। करेक्ट। तो ये जो 7C3 एक्स्ट्रा काउंट हुआ है वो हमें माइनस करना पड़ेगा साइड ए बी के लिए। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 7C3 साइड ए बी के लिए। सिमिलरली साइड ए सी पे भी ये 3 3 पॉइंट ऐसे हैं जिनसे कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो सिमिलरली ये भी 7C3 माइनस होगा, एंड सिमिलरली साइड बी सी के लिए भी 7C3 माइनस होगा। और ये टोटल वैल्यू आता है 711, मतलब ऑप्शन नंबर डी। यू कैन कैलकुलेट दिस। दूसरा तरीका, अब इसको करने का सेकंड मेथड क्या है, हम एक काम और कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, सीधे रास्ते से जाते हैं। मतलब पहले हम एक एक पॉइंट ले लेते हैं हर एक साइड से, साइड ए बी से एक पॉइंट, साइड ए सी से एक पॉइंट, और साइड बी सी से एक पॉइंट। एक एक पॉइंट लेंगे तो ट्राइंगल्स बन सकते हैं। तो 6C1, 6 पॉइंट्स लेते हैं अपन। मैं 6C1 क्यों ले रहा हूँ, 7C1 क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि जब मैं ये साइड लूंगा 6C1 में, तो इस पे से एक काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि ये पॉइंट तो दूसरी साइड पे भी है, उसको अलग से काउंट करना पड़ेगा। राइट। अगर मैं ये काउंट कर लूंगा तो ये दूसरी साइड पे भी है, इसलिए तो मैं 6 6 पॉइंट का कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ जिससे कि साइड में कॉमन ना आए, दो साइड में एक पॉइंट कॉमन ना आए। तो 6C1 ए बी साइड पे लिया एक पॉइंट, एक पॉइंट हमने चूज किया ए सी साइड से, और एक पॉइंट चूज करने के तरीके फ्रॉम बी सी साइड से। तो ये तो हमारा एक तरीका हुआ जिसमें हम एक एक पॉइंट एक एक साइड से उठा रहे हैं। इतने ट्राइंगल बन सकते हैं इस कॉम्बिनेशन में। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दो पॉइंट एक साइड से उठाएं और बाकी बचे हुए पॉइंट से एक पॉइंट उठाएं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइड ए बी में ये जो 6 पॉइंट्स हैं, यहाँ से मैं दो पॉइंट उठा लूँ, तो उस दो पॉइंट को चूज करने के तरीके हो गए 6C2। ठीक है। बाकी जो तीसरा पॉइंट होगा, तीसरे पॉइंट के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तीसरा पॉइंट में इनमें से कोई भी पॉइंट उठा सकता हूँ इनमें से। लेकिन मैं बी पॉइंट नहीं ले सकता तीसरा पॉइंट, क्योंकि अगर मैंने तीसरा पॉइंट बी ले लिया तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर आ जाएंगे। जो ए बी पे दो पॉइंट लिए थे और फिर बी ले लिया तो तीनों पॉइंट कोलिनियर आ जाएंगे। तो ए बी पे 6 पॉइंट ले सकता हूँ, 6 में से दो ले लिए, और रिमेनिंग जो यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स हैं, ये 11 पॉइंट्स हैं इफ यू कैन काउंट। तो इन 11 में से कोई एक पॉइंट ले सकता हूँ मैं। तो 11C1, दो पॉइंट एक साइड से और रिमेनिंग पॉइंट से एक पॉइंट। तो ये काम मैं 3 बार कर सकता हूँ। पहले ए बी से दो पॉइंट उठाए, फिर ए सी से दो पॉइंट उठाए, फिर बी सी से दो पॉइंट उठाए। तो इस तरीके से मैं ये 3 बार काम कर सकता हूँ। एंड इफ यू कैलकुलेट दिस अगेन यू विल गेट 711। ठीक है। तो ये जनरली दो तरीके होते हैं। ज़्यादातर तरीका जो काम आता है दैट इज ये टोटल माइनस कोलिनियर पॉइंट्स वाला, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, और मैं इसको रिकमेंड करता हूँ उस तरीके को ऐसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है। बाकी दोनों तरीके करेक्ट हैं, आपको जैसे सही लगे वैसे सॉल्व कर सकते हो। मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ उसको पहले खुद से ट्राई करिए और फिर ये सॉल्यूशन देखिए। आई होप ये समझ में आया होगा। थैंक यू।